मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज पलटू साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। पलटू साहब का जन्म 1710 ईस्वी में हुआ और 1780 ईस्वी तक भारत की धरती पर पलटू साहब अपना गीत गाते रहे। कहते हैं पलटू साहब, अरे मोरे शबद विवेकी हंसा हो। अपनी जीवात्मा को कह रहे हैं, स्वयं को कह रहे हैं कि ऐ मेरी जीवात्मा रूपी हंस, अरे मोरे शबद विवेकी हंसा हो। शब्द का विवेक हो जाए, शब्द की प्रज्ञा जग जाए। और जब संत शब्द कहता है तो उसका अर्थ ओंकार होता है। ओंकार के प्रति तुम जाग जाओ, ओंकार के प्रति प्रज्ञा जग जाए, तभी तुम हंस होते हो। उसके पहले तो संतों ने कहा कि हम कौवे की तरह होते हैं, कागा की तरह होते हैं, लेकिन जिस दिन शब्द से स्नान करना शुरू कर लेते हो उस दिन तुम कागा से हंस हो जाते हो। इसलिए कहते हैं कि अरे मोरे शबद विवेकी हंसा हो, कि ऐ मेरी जीवात्मा तू धन्य है कि तुम्हें शब्द परिवार से आते हैं, हम संतों के परिवार से आते हैं, हम मुक्त लोक के वासी हैं। लेकिन जब तक हमको शब्द का ज्ञान नहीं होता, ओंकार का ज्ञान नहीं होता, हम हंसों की कतार में, हंसों की पंगत में, संतों की पंगत में हम बैठने लायक नहीं होते। उसी बात की ओर इशारा करते हुए कबीर साहब कहते हैं कि होए विवेकी शब्द का और जाए मिले परिवार, फिर तुम संतों की पंगत में शामिल हो सकते हो। और नाम गहे सो पहुँचई मानहु कहा हमार। नाम भी ओंकार को कहते हैं। जो नाम को जान लेता है, जो ओंकार को पकड़ लेता है, जो ओंकार से नाता जोड़ लेता है, बस वही हंसों की पंगत में, संतों की पंगत में शामिल हो सकता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि मेरी कहा मानो और शब्द को पकड़ लो। कहते हैं पलटू साहब, अरे मोरे शब्द विवेकी हंसा हो, बैठो शब्द की डार। कहते हैं कि तुम हंस हो और तुम ओंकार के वृक्ष की डाल पर बैठो। ओंकार वृक्ष है और ओंकार की डाल पर तुम बैठो, इधर उधर मत बैठो, संसार की डाल पर मत बैठो। कहते हैं अरे मोरे शब्द विवेकी हंसा हो, बैठो शब्द की डार। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जो जन खोजी शब्द का धन्य संत है सोए। सभी संत धन्यता के पात्र नहीं है, सभी साधक धन्य नहीं है, लेकिन धन्य कौन है? कौन संत धन्य है? जो शब्द की खोज करता है, जो ओंकार की खोज करता है, जो ओंकार से नाता जोड़ता है। कह कबीर शब्दे गहे कबहू न जाए बिगोए। और एक बार अगर ओंकार को पकड़ लो तो तुम्हें भटकाया नहीं जा सकता, तुम्हें भरमाया नहीं जा सकता, तुम कहीं अटकते नहीं हो, तुम कहीं भटकते नहीं हो। नहीं तो साधना में बड़े अटकाव हैं, बड़े भटकाव हैं। कोई भी साधना करो, अगर ओंकार को तुमने नहीं जाना है तो ज़्यादा तो चांस यही है कि तुम कहीं न कहीं अटक जाओगे, कि कहीं न कहीं भटक जाओगे। कहते हैं पलटू साहब, शब्दय ओढ़ो शब्द बिछाओ शब्दय भूख आहार। अद्भुत बात कहते हैं कि इतना शब्द में डूब जाओ कि शब्द को, ओंकार को ही ओढ़ना बना लो, ओंकार को ही बिछौना बना लो, और शब्दय भूख आहार। और कहते हैं कि बस शब्द ही तुम्हारा भोजन हो जाए, शब्द ही तुम्हारा खान पान हो जाए। जिसके लिए पलटू साहब अन्यत्र कहते हैं, निष्दिन दशा अरूढ़। बस रात दिन शब्द की सवारी करो, शब्द में लगे रहो, शब्द पर सवार हो जाओ। बस खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना सब शब्द के बीच तुम्हारा हो। निष्दिन दशा अरूढ़, एकदम मस्त हो जाओ शब्द को सुनते हुए, शब्द को गुनते हुए, शब्द को जीते हुए। और लगे न भूख पियासा, इतना मस्त हो जाओ कि कोई भूख और प्यास की खबर न हो। इतना शब्द में डूब जाओ, इतना ओंकार में मगन हो जाओ। ऐसी मस्ती, ऐसी मगनता आ जाती है ओंकार के सुमिरन से कि बस संसार का ख्याल ही नहीं पैदा होता, यहाँ तक कि भूख और प्यास का भी ख्याल पैदा नहीं होता। कहते हैं पलटू साहब, निस्दिन रहो शब्द के घर में। बस रात दिन चारों तरफ शब्द से, ओंकार से अपने को घिरा हुआ जानो। जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, संतो मगन भया मन मेरा, अहनिस सदा एक रस लागा दिया दरी बे डेरा। कहते हैं कि रात दिन बस राम रस पीने में लगा रहता हूँ, संसार में रहता हूँ, दरी बे डेरा, बाजार में मैंने डेरा डाला हुआ है, लेकिन तब भी संसार हमें छूता नहीं। हमेशा शब्द की याद में, शब्द के सुमिरन में, ओंकार के सुमिरन में, ओंकार की समाधि में मैं मगन रहता हूँ, मैं मस्त रहता हूँ। कहते हैं पलटू साहब, शब्दय गुरु हमार।
कहते हैं कि मेरा असली सद्गुरु शब्द ही है, ओंकार ही है। सच कहो तो जो पूरा गुरु का इतना ही काम है कि तुम्हारे भीतर जो ओंकार का सद्गुरु छुपा हुआ है उससे तुम्हारा नाता जोड़ दे। शब्दे गुरु हमार, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि शब्दे गुरु और शब्दे चेला। याद रखना, ओंकार को जान करके ही कोई गुरु होता है, जो ओंकार के भेद को जाहिर करने के लिए राजी हो जाता है, और शब्द को जानकर, ओंकार को जान करके ही कोई शिष्य होता है। नहीं तो उसके पहले तुम छात्र हो। जब तक तुम ओंकार को नहीं जानते, यू आर जस्ट एन स्टूडेंट, तुम केवल छात्र हो। लेकिन जिस दिन से ओंकार को तुम जानते हो उस दिन से शिष्यत्व की शुरुआत होती है, उसके पहले तुम शिष्य नहीं होते। कहते हैं पलटू साहब, लय हथियार शब्द के मारो। ओंकार का हथियार तुम्हारे पास मिल जाए तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो षट रिपु हैं, बस इनको तुम मार सकते हो, इनको तुम भगा सकते हो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न टूटे, ऐसी ताड़ी लागी कि साधो सहज समाधि भली। मलिन वासनाएं तुम्हें छोड़ देती हैं अगर ओंकार के सुमिरन में तुम, ओंकार के श्रवण में तुम जीना शुरू करते हो। कहते हैं पलटू साहब, शब्द खेत ठहराओ। तरह तरह के लोग हैं और सबके लिए अलग अलग ढंग से संत बात कहते हैं। जैसे कोई योद्धा किस्म का व्यक्ति है, कोई साहसी जुझारू किस्म का व्यक्ति है, तो उसके लिए चुनौती देते हैं कि ये शब्द का खेत है, शब्द का युद्ध क्षेत्र है, ये ओंकार का युद्ध क्षेत्र है, और यहाँ ठहर जाओ, भागो नहीं, बस डटे रहो ओंकार के मैदान में। शब्द खेत ठहराओ। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सूरा सोई सराहिए, लड़े धनी के हेत। बस वही शूरवीर सराहने योग्य है जो गोविंद के लिए जीता है, जो गोविंद के लिए जूझता है, और पुरजा पुरजा हो ही रहे तऊ न छाड़े खेत। चाहे उसको कितना भी जीवन में संकट आए, कितना भी दुख आए, कितनी भी आपदा आए, लेकिन ओंकार के सुमिरन को वो छोड़ता नहीं है। कहते हैं पलटू साहब, कबहू कुचाल जो होई तुम्हारी, शब्द में भाग लुकाओ। अद्भुत बात कहते हैं। कभी होता है, मनुष्य हो, भूल चूक हो सकती है, कभी अपयश की संभावना हो सकती है। ऐसे भी कभी मान लो बिजनेस में घाटा होता है, कभी अपयश की संभावना होती है, जीवन में संकट आ जाता है, और ऐसे समय कभी कभी आत्महत्या का विचार भी आता है। और ऐसा संकट कभी कभी आ जाता है कि तुम सोचते हो इस संकट से उबरना बड़ा मुश्किल है। बस वैसे समय में बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि शब्द में भाग लुकाओ। बस ओंकार को अगर जानते हो तो ओंकार से नाता जोड़ो और ओंकार से प्रार्थना करो कि ये समस्या मेरे वश का नहीं है, इसका समाधान मुझे सूझता नहीं, मेरी बुद्धि काम नहीं करती। हे गोविंद, बस अब तुम जानो, तुम समाधान दो, और तुम चकित हो जाओगे कि थोड़े ही दिनों में ऐसा समाधान गोविंद देता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। कहते हैं पलटू साहब, आदि अनादि शब्द है भाई। कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं था, ये संसार नहीं था, तब भी ओंकार विद्यमान था, शब्द विद्यमान था, अनादि। और एक और बात है, लेकिन ओंकार कब से है इसको कोई नहीं जान सकता। आदि अनादि शब्द है भाई, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, आदि नाम निज सार है। ये जो ओंकार का नाम है, बस यही सार है, सार तत्व तो यही है, और यही शुरू से है। और बूझ लेहु सो हंस, और इसको जो समझ लेता है, ओंकार को जो जान लेता है, वही हंस है, वही विवेकवान है, वही प्रज्ञावान है। और जिन जान्यो निज नाम को, अमर भयो सो वंश। और जो ओंकार को जान लेता है, सच कहो तो वही वंश अमर होता है, वही परंपरा जीवंत रूप में आगे चलती है। अगर ओंकार से कट करके कोई परंपरा चाहे कि हम जीवंत रहे, तो जीवंत नहीं रह सकती। लेकिन जिस परंपरा ने, जिस आध्यात्मिक परंपरा ने ओंकार को अपनाया, बस वही परंपरा जीवंत रहती है। कहते हैं पलटू साहब, शब्दय मूल विचारा। मूल तत्व जो धर्म का है वो ओंकार ही है। चाहे वो ईसाई धर्म हो, कि हिंदू धर्म हो, कि इस्लाम धर्म हो, कि बौद्ध धर्म हो, कि जैन धर्म हो, कि सिख धर्म हो, याद रखना सबका मूल ओंकार है। ओंकार से ही सब पैदा होता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, आदि नाम निज मूल है, और मंत्र सब डार। और सारे मंत्रों का मूल भी ओंकार है। सारे मंत्र देखते हो ओंकार से शुरू होता है। ओम शिवाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय, ओम हरि हरि ओम तत्सत, ओम मणि पद में हूँ। जितने भी मंत्र हैं उसकी शुरुआत ओम ही है,
ओंकार ही है। आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार, कह कबीर निज नाम बिन बूढ़ी मुआ संसार। लेकिन जो नाम को नहीं जानता, जो ओंकार को नहीं जानता, ऐसे ही भवसागर में डूब जाता है। कहते हैं पलटू साहब, जिनके चोट शब्द की लागी आवागमन निवारा। और जो शब्द का तीर जिसके हृदय में बिध जाता है, शब्द के प्रति जो प्रेम पूर्ण हो जाता है, बस याद रखना आवागमन निवारा, बस जन्म और मृत्यु के चक्र से वो मुक्त हो जाता है। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, दरिया सांचा सूरमा सहे शब्द की चोट, और लागत ही भाजे भरम निकस जाए सब खोट। जो सच्चा शूरवीर होता है, जो सच्चा साधक होता है, वो ओंकार की चोट सहता है, और लागत ही भाजे भरम निकस जाए सब खोट। और जिसको शब्द का तीर, ओंकार का तीर लग जाता है, सारे भ्रम उसके विदा हो जाते हैं। कहते हैं पलटू साहब, जिनके चोट शब्द की लागी आवागमन निवारा, उनका फिर जन्म और मृत्यु का ये जो 84 लाख योनियों का जो चक्र है, इससे वो मुक्त हो जाता है। जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुरी जन्म न आवा। मेरे प्राणों में ओंकार का संगीत गूंज रहा है, और मुझे पता है कि मेरा पुनर्जन्म अब नहीं होगा। कहते हैं पलटू साहब, शब्दय मूल है शब्दय शाखा। कहते हैं ये ओंकार ही मूल है, और ओंकार से ये संसार भी अगर देखते हो तो ओंकार की ही शाखा है। और शब्दय शब्द समाना, और कहते हैं ये जो आत्मा है ये भी शब्द ही है, परमात्मा भी शब्द ही है। जैसे आत्मा परमात्मा में अंत में समा जाती है, आत्मा भी ओंकारमय है और परमात्मा भी ओंकारमय है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, गहे शब्द निज मूल सिंधई बुंद समान है। वो सिंधु और बुंद के समान है। परमात्मा सिंधु के समान है और हम बूंद के समान है, हमारी जीवात्मा बूंद के समान है। मगर बूंद भी और सागर में क्वालिटी में कोई भेद नहीं है। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा में क्वालिटी में कोई भेद नहीं है। एक दिन ये आत्मा परमात्मा में ही समा जाती है। और पलटू दास जो शब्द विवेकी, शब्द के हाथ बिकाना।